सिद्धार्थ हुसैन हमारे साथ बने हुए सलमान खान के घर के बाहर से। सिद्धार्थ, अब जैसे जैसे खबर आ रही है कुछ अंदर से जानकारी मिल रही है क्योंकि आज ही सलमान खान को जाकर सेशंस कोर्ट में बेल बॉन्ड भरकर फिर जमानत लेनी है। सिद्धार्थ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कम से कम जोश और उत्साह की आवाजें वहां से आ रही है, लेकिन सिद्धार्थ शायद अभी तक जुड़े नहीं है हमारे साथ। एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, खुशी वहां पर, क्योंकि अब तो कम से कम जेल जाने से पूरी तरह से फिलहाल के लिए बच गए हैं सलमान खान। अंजना, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको माहौल दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जो यहाँ पे एक्साइटमेंट है, आप उससे अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पे क्या जोश है और किस किस्म की खुशी है। और जो पूरा माहौल है अभी और ज़्यादा यहाँ पे सरगर्मी हो गई थी, जिस वजह से ट्रैफिक पूरा जाम हो गया था। पुलिस को हल्का सा लाठीचार्ज भी करना पड़ा फिलहाल। अंजना, बिल्कुल, तस्वीरें आप दिखाते रहिए सिद्धार्थ। और कोई जानकारी अंदर से आ रही है क्योंकि आज ही बेल बॉन्ड भर के उन्हें फिर जमानत भी लेनी है? जी, अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही कि शायद जो है वो बस कुछ ही पल में जो है कुछ हलचल हो सकती है, और जैसे ही होगा हम आपको फौरन बताएंगे। ये लगता है अंदर से कुछ इशारे मिल रहे हैं, जानकारी मिल रही है। जो फैंस हैं बहुत खुश नजर आ रहे हैं सिद्धार्थ। जी हाँ, और अभी अभी अनुपम खेर भी अंदर गए हैं, और सलमान के पुराने दोस्त ने कई फिल्मों में साथ में काम किया है। और आप इस वक्त देख सकती हैं कि किस तरह से कैमरे के सामने जो है वो सारे जो फैंस हैं वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं वहां पर जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं? जी, हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे काफी लोग जो हैं थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। सुनिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सलमान खान से कुछ कहना चाहेंगे आप? क्यों आए हैं आप यहाँ पर? सलमान खान को अच्छी तरह से अपना, यहाँ एक छोटा सा बच्चा है ना, सलमान खान के लिए आए हैं, और हम सच्चे दिल से चाहते हैं कि सलमान खान निर्दोष हो। मैं वैभव कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आप इधर जरा पैन करिए। वैभव, आराम से। आप यहाँ क्यों आए हो? हम सलमान से मिलना है। हमारी दुआ है कि सलमान भाई बाहर आ जाए। सलमान को कुछ नहीं होगा, हम लोग उनके साथ हैं। सलमान भाई, हम लोग सलमान भाई के लिए इंशाल्लाह दुआ कर रहा हूँ। सलमान भाई कहीं ना सपोर्ट के लिए हम लोग सलमान भाई बहुत अच्छे हैं। सलमान भाई कहीं ना सलमान भाई का कोई गाना याद है? मुंह पे आ रहा है इस वक्त? सुपरमैन, सलमान आगे सुनाओ। मतलब सुपरमैन, सलमान का सुपरमैन, सलमान का घूमने की रातें, छूटने की बातें, अल्लाह बचाए तुझे इस कोर्ट केस से। जुम्मे की रात है, छूटने की बात है, अल्लाह बचाए तुझे कोर्ट केस से। जुम्मे की रात है, छूटने की बात है, अल्लाह बचाए कोर्ट केस से। इन्होंने अपनी तुकबंदी कर दी है यहाँ पे। हाँ भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मीडिया से कि 13 साल से हमारे सलमान भाई हर वक्त तो सजा काट रहे। आम इंसान से गलती होती है, उनसे भी हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी उन्हें बार बार परेशान किया जाए। आपका पक्ष हो सकता है, मगर कानून की इज्जत रखनी चाहिए। उनको माफी मिलना चाहिए। ये आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी दुआ है, इंशाल्लाह सलमान भाई अपना घर छोड़ कहीं ना जावे। हमारी ये दुआ है अंकल, सलमान भाई अपना घर छोड़ कहीं ना जावे। उनकी माँ, उन लोग कितने हमारे साथ, सलमान भाई की दुआ हमारे साथ। सलमान भाई, हम चाहते हैं कि सलमान भाई को जल्दी से जेल से रिहाई मिल सके। यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऊपर पैन करके दिखाइए जरा माहौल क्या है इस वक्त। अंजना, आप देख सकती हैं यहाँ लोग खुशी में एक दूसरे को खुद ही कंधे पे उठा ले रहे हैं, और पुलिस चाह के भी इस वक्त जो है कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है इनके जोश के आगे। यहाँ पे हालांकि ट्रैफिक भी जाम हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। घर के अंदर से कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है शायद इस पूरी खुशी की, और उसी को देखकर और ज़्यादा झूम रहे, कंधों पर एक दूसरे के चढ़ रहे हैं। ये प्रशंसक है, एक तरफ कोर्ट है, न्यायालय है, इंसाफ है, घटना है, पीड़ित है, तो दूसरी तरफ ये भी एक पहलू है इस पूरे मामले का, क्योंकि बिंदु में एक ऐसा सितारा है जिसके
हजारों लाखों प्रशंसक हैं। शम्स ताहिर खान हमारे से, ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे कि किस तरह से वहां पर जश्न मना रहे हैं उनके प्रशंसक। लेकिन इसी बीच सिद्धार्थ आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें जरूर दिखाते रहिए। दूसरी तरफ चलते हैं सीधे वही कोर्ट जहां से आज इस फैसले का इंतजार सलमान खान उनका पूरा परिवार कर रहा था। एक बार फिर से अगर शम्स आप हमारे दर्शकों को बता सके, कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो पूरी तरह से उनके हक में गई और ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो गया, राहत देता हुआ सलमान खान को। अंजना मेरे साथ इस वक्त सुप्रतीम और मनीष दोनों हैं जो कोर्ट के अंदर थे, लेकिन उससे बात करूं इनसे, एक जरूरी चीज आपको बता दूं कि कोर्ट ने अब अपील जो हियरिंग है 15 जून की तारीख तय की है कि इस केस में आगे क्या होगा, डायरेक्शन देने के लिए 15 जून। इसके अलावा हियरिंग जो होगी रूटीन, उसका डेट जुलाई में होगा, जुलाई से शुरू होगी, लेकिन जुलाई में कौन सी डेट होगी इसका फैसला 15 जून को अदालत करेगी। ये बड़ी खबर है। अब मैं आप सुबह से अगर हम बात करूं, इस वक्त जो गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर खुशियां मनाई जा रही है, लोग खुश हैं, उसकी वजह क्या रही? आखिर जस्टिस फिर से क्यों कन्विंस हुए, क्यों सलमान को जमानत दी गई? लगातार कोर्ट रूम के अंदर से ये मुनीश हमारे और सुप्रतीम। मुनीश, सबसे पहले आपसे एक चीज, 5 साल की सजा के बाद ये हर एक के मन में था कि इतना आसान नहीं होगा, ये आसान बना आपकी नजर में? 3 वो पॉइंट क्या, मुझे वो 3 पॉइंट 15 जून को अब इस केस की सुनवाई होगी। जी देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो सलमान के लॉयर्स ने रेज किया था वो 304 पार्ट 2 को लेकर रेज किया हुआ था। उनका साफ तौर पे कहना था कि 11 साल बाद क्यों लगा आखिरकार इस केस में। दूसरा पॉइंट उन्होंने रेज किया हुआ था कि कोर्ट में ये बात साबित नहीं हो पाई थी कि सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे, कोर्ट ने फैसला उनके खिलाफ दिया। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि अशोक सिंह के इंट्रोगेट किया था पुलिस ने, लेकिन उनका स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया था, यानी कि कोर्ट ने सही तरीके से उनको एग्जामिन नहीं किया था। बनर्जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे सरकारी वकील कहाँ गलत हो गए या सरकारी वकील की दलील क्यों नहीं मानी गई? 3 ऐसे पॉइंट जो सरकारी वकील के खिलाफ है। जी देखिए, सरकारी वकील तो खैर कोर्ट में पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट जरूर करते हैं, लेकिन पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है वो बहुत मायने रखती है। इन्वेस्टिगेशन में जो कमियां थी, एक तो वो ये कि कमाल खान जो उस गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने अपना पहला जो स्टेटमेंट है वो तो दिया था, लेकिन उसके बाद उनका कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ, यहाँ पर एक कमी रही। दूसरी कमी ये रही कि उस गाड़ी में जो 4 लोगों की थ्योरी थी, उस थ्योरी पर पुलिस ने, ऐसा सलमान के वकीलों का कहना था, कि जानबूझकर उस थ्योरी की अनदेखी की और इसी वजह से उस गाड़ी में सलमान खान को मुलजिम बनाकर आपको बीच में रोक रही हूँ सुप्रतिम और शम्स ताहिर खान हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच गायक अभिजीत का फोन इस वक्त हमारे साथ आ गया है। अभिजीत जी, अब तो जमानत उन्हें मिल गई है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, जेल नहीं जाना पड़ेगा, सजा पर रोक भी लग गई है, लेकिन क्या आप पूरे देश के सामने आज अपने उस बयान पर माफी मांगना चाहेंगे जब आपने सड़क पर सो रहे लोगों के बारे में बड़े ही संवेदनहीन तरीके से ट्विटर पर लिखा था? अभिजीत जी, ऑलरेडी माफी मांगी है, लेकिन जो लोग मुझसे खफा हैं वो मुझे लगता है कि काफी दिन तक खफा रहेंगे। अभी सलमान खान को सजा जो माफ हो गई उसकी वजह से मुझे वो लोग, मैं इस बात में कहीं से इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन एक परिवार खत्म हो गया है और एक परिवार खत्म होते होते अगर बख्श जा रहा है, उनमें खुशी आती है, तो मैं चाहूंगा कि लोग इस चीज को बिल्कुल एक एग्जाम्पल, एक मुद्दा बना लें। बहुत से मुद्दे इससे निकले हैं। एक बड़ा सेलिब्रिटी को कोर्ट ने माफ नहीं किया, अभी तक माफ नहीं किया है, और बिल्कुल कोर्ट का जजमेंट को मैं हमेशा वेलकम करूंगा, क्योंकि इस समय जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो बिल्कुल पैरेलल जैसा हर जगह होता है वैसा ही है। इतना मैनिपुलेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो मैं नहीं कहूंगा कि इस तरह से कोई सलमान खान साहब बहुत बड़े स्टार हैं तो उनको फेवर मिल गया। ये बहुत पहले भी हुआ है, बहुत से केसेस हुए हैं, उनमें सजा नहीं हुई है। लेकिन मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांग चुका हूँ। आप जितनी बार बोलेंगे मुझसे 50 बार की अभी माफी मांगे, मैं एक बार माफी मांग चुका हूँ, 50 बार बोलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि लोगों को ये सोच के कि मैंने किस संदर्भ में लिखा था, मुझे दुख था, मुझे गुस्सा था, मुझे रोष था कि इतना इस तरह से एक आदमी की वजह से कितने परिवार खत्म हो रहे। तो मैं उनसे माफी मांगूंगा कि मेरी चीजों को जब आप पढ़ते हैं तो आधा मत पढ़ें, पूरा पढ़ें। आप लोगों ने हाईलाइट कर दिया है एक मेरा ट्वीट, लेकिन पूरा ट्वीट कंटिन्यूटी पे था, उसको देखिए और मुद्दे को समझिए। मैंने एक मुद्दा उठाया, मैं चाहूंगा कि सलमान जी और मैं दोनों इस मुद्दे पे सरकार से बात करें। और एक राय है, मुझे लगता है कि सलमान करते होंगे कि उसके परिवार को अडॉप्ट कर ले, लेकिन मेरे कहने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन इंसिडेंट होगा तब से सलमान खान ने उसके परिवार को जरूर अडॉप्ट किया होगा। और आज मुझे लगता है कि वो इस मामले में बहुत नामी है। चलिए इस मामले में उनकी अच्छा है अभिजीत जी, आपने खुलकर इस पर माफी मांगी है, क्योंकि वो बयान बेहद ही संवेदनहीन था, बिल्कुल गलत था।